तो आज की कहानी है ज्ञान की, एक ऐसे लड़के की जिसकी ऊट पटांग बातें, मतलब वो बातें एक ऐसी राज की भाषा बन जाती हैं जिसे सिर्फ उसके दोस्त ही समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मजेदार मामला आखिर है क्या। अब जरा ये सुनिए। सूरज टुंगाना पिंगा पिंगा के चक्कर में पृथ्वी का पन्नों का टिका के टॉमों के साइकिल का चक्कर। मतलब क्या है ये? कोई ऐसा क्यों कहेगा, है ना? असल में इस एक बेतुकी सी लाइन के पीछे ना एक बहुत ही अजीब घटना छिपी हुई है। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर ज्ञान और उसके दो जिगरी दोस्तों बद्रीनाथ और बुद्धदेव के साथ। तीनों बस स्कूल जा रहे थे, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन। या उन्हें ऐसा ही लग रहा था। उन्हें क्या पता था कि ये दिन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। हुआ ये कि स्कूल के लिए देर हो रही थी तो तीनों दोस्त भाग रहे थे और तभी धड़ाम से एक भारी स्कूल बैग सीधा ज्ञान के सिर पे आ गिरा। जब उसकी आंखें खुली तो वो बिल्कुल कंफ्यूज था, पूछ रहा था मैं कहाँ हूँ। बस यही वो पल था, यही वो चोट थी जो उसके सोचने समझने का पूरा तरीका ही बदलने वाली थी। और चोट का असर, अरे वो तो फौरन दिखने लगा। जैसे ही उससे पूछा गया, अच्छा बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, उसका जवाब था 8 या शायद 5। मतलब साफ था उसका मैथ्स का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। और बात सिर्फ मैथ्स तक ही नहीं रुकी। साइंस क्लास में जब पूछा गया कि पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो ज्ञान की थ्योरी तो खैर वो इस दुनिया की थी ही नहीं। उसका कहना था कि सूरज और पृथ्वी एक दूसरे का चक्कर लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो साइकिल के पहियों की तरह गोल हैं। कमाल है। लेकिन यहीं से कहानी में बहुत मजेदार ट्विस्ट आता है। उसे पागल या बेवकूफ समझने के बजाय उसके दोस्त बद्रीनाथ और बुद्धदेव उसकी इन बेतुकी बातों में एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। और उन्होंने ज्ञान को समझने का एक एकदम अनोखा तरीका भी निकाल लिया। प्रोसेस सिंपल था। पहले वो उसकी ऊटपटांग बातों को बड़े ध्यान से सुनते और फिर उसके शब्दों को असल दुनिया की सिचुएशन से जोड़कर उसका मतलब निकालने की कोशिश करते थे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार ज्ञान से पूछा गया कि वो जंक फूड क्यों खा रहा है, तो उसका जवाब था जंक जगाने का बाजीराव मस्तानी। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, कोई आइडिया? तो देखिए, उसके दोस्तों ने इसे कैसे डिकोड किया। उन्होंने जंक और जगानी को जंग शब्द से कनेक्ट किया और मतलब ये निकाला कि ज्ञान के हिसाब से जंक फूड खाने से कोई भी जंग यानी लड़ाई लड़ने की ताकत मिलती है। है ना अजीब, पर लॉजिक तो है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब उससे पूछा गया कि सूरज कहाँ से उगता है, तो ज्ञान का एक और शानदार जवाब आया, बल उगते सर पे। और उसके दोस्तों को ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। ज्ञान का लॉजिक ये था कि सूरज वूरज कुछ नहीं उगता। उसने आज तक सिर्फ एक ही चीज उगते हुए देखी है और वो है उसके टीचर राठी सर के सिर पर बाल। मतलब उसके दोस्त अब सच में ज्ञान की ही दुनिया में सोचना सीख रहे थे। और अब बारी थी इनकी इस अनोखी समझ के असली इम्तिहान की। एक दिन अचानक एक टीवी क्विज शो से फोन कॉल आता है और अब दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो दांव पर था क्या? स्कूल के लिए पूरे 1 लाख रुपए का कैश प्राइस और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। और फोन पर पहेली पूछी गई, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। सवाल सिंपल था, पर जवाब सोचना था। और टाइम बहुत तेजी से भाग रहा था। जैसे ही सब लोग घबराने लगे, ज्ञान ने एक के बाद एक अजीब अजीब क्लूज देने शुरू कर दिए। घुर्र घुर्र, बगर बगर, बम बम, चाइना चिका, गोल गोल, कट कट, न डुप्लीकेट न रियल। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन इस पूरे केओस के बीच बद्रीनाथ और बुद्धदेव ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते थे। उन्होंने एकदम ध्यान से सुना, सारे सुरागों को मन ही मन जोड़ा और ज्ञान की उस सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करने में लग गए। और जैसे ही ज्ञान का आखिरी सुराग आया, ना डुप्लीकेट ना रियल, दोनों के दिमाग की बत्ती जली और वो एक साथ चिल्लाए, नारियल। और ये जवाब पहेली पर एकदम फिट बैठता था। नारियल, जिसका कठोर भूरा बाहरी हिस्सा है बाप और अंदर का सफेद फल है बेटा, जो बाप से भी गोरा है। बिल्कुल सही। और उनका जवाब एकदम सही था। उन्होंने वो कंपटीशन जीत लिया। अपने स्कूल के लिए 1 लाख रुपए और वो शानदार ट्रॉफी दोनों ले आए। ये जीत थी उनकी अनोखी दोस्ती
और उनके कमाल के टीम वर्क की। यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनकी इस खासियत को पहचाना और कहा, अगर हम सब में तुम तीनों जैसा कोऑर्डिनेशन हो ना, तो हम सिर्फ एक नहीं बल्कि दुनिया की सारी ट्रॉफियां जीत सकते हैं। ये बात सच्ची दोस्ती और एक दूसरे को समझने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत थी। तो सवाल आखिर में यही उठता है, क्या ज्ञान वाकई में बस बेतुकी बातें कर रहा था, या फिर वो एक ऐसी भाषा बोल रहा था जिसे समझने के लिए सच्चे दोस्तों की जरूरत थी? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में एक दूसरे को कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं।